इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एक एक अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविता और कवि का नाम लिखिए। यानी इस कविता का नाम क्या है? सहर्ष स्वीकारा है। और इस कविता को लिखने वाले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्हें हम मुक्तिबोध के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अपने जीवन में क्या क्या स्वीकार किया है? और जो स्वीकार किया है वो है गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार वैभव और दृढ़ता यानी विचारों की मजबूती। तीसरा प्रश्न, कवि को गरीबी कैसी लगती है और क्यों? हमने कविता में पढ़ा था, कवि को गरीबी गर्वीली लगती है क्योंकि उसे गरीबी भी उसके प्रेरणा स्रोत प्रभु के द्वारा ही प्राप्त हुई है। यानी ईश्वर के द्वारा जो भी सुख दुख कवि को प्राप्त हुआ है, कवि उन सबको सहर्ष स्वीकार करता है और उन पर गर्व करता है। अगला प्रश्न, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। इस पंक्ति में कवि किस से और किसके रिश्ते की बात करता है? इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपने स्वयं के रिश्ते की बात करता है, यानी भगवान और मनुष्य के रिश्ते की बात करता है। कवि ने प्रभु के खिलते चेहरे की तुलना किससे की है? कवि ने ईश्वर के खिले हुए मुस्कुराते हुए चेहरे की तुलना रात में आसमान पर धरती को देखकर मुस्कुराते हुए चांद से की है। अगला प्रश्न, कवि के भीतर कौन पीड़ा पहुंचाती है? ईश्वर का जो ममता का बादल है, उसकी मंडराती हुई कोमलता कवि के भीतर पीड़ा पहुंचाती है। अगला प्रश्न, कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर और अक्षम। अब कवि से क्या बर्दाश्त नहीं होता? बहलाती सहलाती आत्मीयता कवि से बर्दाश्त नहीं होती। कवि किससे दंड की प्रार्थना करता है और क्यों? कवि अपने ईश्वर से दंड की प्रार्थना करता है क्योंकि उसने अपने जीवन में ईश्वर को भूल जाने की गलती की है। कवि किस दंड की कामना करता है? यानी वह भगवान से उसे क्या दंड देने के लिए कहता है? पाताली अंधेरे की गुफाओं में खो जाने और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाने के दंड की कामना कवि करता है। कवि प्रभु के प्रति क्या समर्पित करता है? कवि के जीवन में जो कुछ भी है वह प्रभु को समर्पित करता है। यानी कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। जिंदगी में जो कुछ भी है, कवि ने उसे कैसे स्वीकार किया है? उसे सहर्ष स्वीकार किया है, यानी खुशी से अपनाया है। कवि के भीतर क्या है? मीठे पानी का झरना है। कवि किससे भयभीत है? भविष्य से भयभीत है। कविता में एक जगह यह पंक्ति आती है कि भवितव्यता डराती है। भवितव्यता यानी भविष्य की आशंका। तो कवि भविष्य से भयभीत है। भीतर की सरिता से क्या तात्पर्य है? भीतर की सरिता का मतलब है हृदय में प्रेम की नदी। ममता के बादल कैसे बादल होते हैं? ये होते हैं प्रेम के बादल। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? सन 1917 में। और इनका जन्म हुआ था श्योपुर में, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। मुक्तिबोध की मृत्यु 1964 में हुई थी। मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? काव्य संग्रह मतलब कविताओं का संग्रह। ऐसी पुस्तक जिसमें बहुत सारी कविताएं संकलित की गई हैं, प्रकाशित करवाई गई हैं। उस मुक्तिबोध के उस काव्य संग्रह का नाम है भूरी भूरी खाक धूल। इसमें से यह कविता ली गई है हमारे पाठ्यक्रम के लिए। सहर्ष स्वीकारा है, इस कविता में किस भाव की प्रधानता है? विनय के भाव की। कवि ने अपने अनुभवों को किस प्रकार का बताया है? यानी कवि के अनुभव कैसे हैं? दुखद हैं। यह विचार वैभव, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर दो अलंकार हैं। विचार वैभव में व की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, यानी वह जो व्यंजन है वो
लगातार आया है एक से अधिक बार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अगर हम इसको विग्रह करके देखते हैं, इसका विन्यास करके देखते हैं, तो विचार वैभव का विन्यास होता है विचार रूपी वैभव, यानी विचार रूपी संपदा, संपत्ति। तो यहाँ पर संपत्ति को विचारों का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। विचार और संपत्ति, इनमें इतनी ज़्यादा समानता दिखाई गई है कि इनके बीच का अंतर समाप्त हो गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। गर्बीली गरीबी, यह में गर्बीली शब्द क्या है, यानी यहाँ पर दो शब्द हैं, गरीबी और गर्बीली। तो इसमें गर्बीली शब्द है विशेषण और गरीबी शब्द है विशेष्य, क्योंकि यहाँ पर गरीबी की विशेषता बताई गई है गर्बीली शब्द के द्वारा। कवि ने अंधकार को कैसा बताया है? दक्षिण ध्रुवीय अंधकार। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर चांद की समानता, चांद जो एक प्राकृतिक उपादान है, उसकी समानता दिखाई गई है मनुष्य से, यानी चांद को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। विवर का क्या अर्थ है? कविता में एक स्थान पर शब्द आता है विवरों में, तो यहाँ पर विवर शब्द का अर्थ है बिल। इस कविता में कवि किसे संबोधित करता है? ईश्वर को। यह कविता किस चेतना से प्रेरित है? यह कविता छायावादी चेतना से प्रेरित है। छायावादी चेतना हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें कवि ईश्वर को एक अज्ञात सत्ता मानते हुए उसे पाने की कोशिश करता रहता है, उससे मिलन का प्रयास करता रहता है।